जिंदगी में एक ऐसा बोझ होता है जो दिखता नहीं, लेकिन हमेशा दिल और दिमाग को दबा देता है। ये बोझ है छोड़ ना पाने का। आज की कहानी उन सबके लिए है जो अपने पास्ट को पकड़कर बैठे हैं और फ्यूचर की रोशनी देख नहीं पा रहे। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास सब कुछ था, एक प्यारा परिवार, अच्छे दोस्त और एक सपना कि वो एक दिन बड़ा इंसान बने। लेकिन एक दिन एक कंपटीशन में अपना सब कुछ देने के बाद भी आरव हार गया। उस दिन से उसने अपने आप को बस एक लूजर समझना शुरू कर दिया। रोज रात वो वही पल याद करता, वो स्टेज, वो हार, वो लोग जो उसके लिए तालियां रुक गई थी, और उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी कि काश मैंने गलती ना की होती, काश मैंने और कोशिश की होती। दोस्त आगे बढ़ रहे थे, पर आरव वहीं रुक गया था। पास्ट की एक हार ने उसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों चुरा लिया था। एक दिन उस गांव में एक बुढ़े फकीर आए। लोग कहते थे कि उनके पास छोटी छोटी बातों में जिंदगी का बड़ा राज छुपा होता है। आरव ने उनसे पूछा कि फकीर जी, मैं मेहनत करता हूं पर मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता। मैं हमेशा अपनी पुरानी हार को याद करता हूं। मैं आगे कैसे बढ़ूं? फकीर मुस्कुराए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और आरव को देते हुए बोले कि बेटा, इसे अपने कंधे पर रखकर सिर्फ 1 घंटा गांव में घूम कर आओ। आरव हैरान हुआ, ये तो बहुत भारी है। फकीर बोले, बस 1 घंटे के लिए उठाओ, जैसे तुम अपना पास्ट उठाए फिरते हो। थोड़ी देर बाद आरव थककर गिर गया। उसने पत्थर गिरा दिया और बोला कि ये तो मेरी ताकत छीन रहा है, इससे संभालना मुश्किल है। फकीर प्यार से बोले, बेटा, वही तुम अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हो। तुम्हारा पास्ट भी इस पत्थर की तरह है। जब तक तुम इसे कंधे पर उठाए रहोगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। छोड़ दो इसे और देखो जिंदगी कितनी हल्का लगती है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया, लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि उस बोझ को दिल से उतार देना है। उस दिन के बाद आरव ने अपना ध्यान फ्यूचर पर लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आया। कुछ साल बाद वही आरव एक सफल बिजनेसमैन बना। लोग उससे पूछते कि इतनी बड़ी हार के बाद तुमने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की? आरव मुस्कुरा कर कहता, जब मैंने अपने पास्ट का पत्थर छोड़ दिया, तभी मैं उड़ा। दोस्तों, जिंदगी में छोड़ना सीखने बहुत जरूरी है। कुछ रिश्तों को, कुछ गलतियों को, कुछ पुराने गम को। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जुड़ते रहो एक नई सफर के लिए।